फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जनरल हिंदी बीपीएससी में मेंस का लेकर चलते हैं, जो एक कंपलसरी पेपर है और एक तरह से सिलेबस जो है इसका बहुत इजी है। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था संख्या के बारे में। आज देखते हैं जो डिफिनीशन के साथ पूछा जाता है। उदाहरण दीजिए, शब्दाम का परिभाषा दीजिए और इसके उदाहरण के सोदाहरण व्याख्या कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बना है। तो सर्व मीन्स क्या होता है? सबका, और नाम तो नाम है ही, सबके नाम को ही सर्वनाम कहते हैं। या दूसरे शब्दों में ये भी डिफिनेशन दिया जाता है कि जो संख्या के बदले में प्रयोग किया जाता है वैसे शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो सबके नाम के लिए यूज करते हैं। जैसे सभी व्यक्ति खुद के लिए मैं का प्रयोग करता है, तो मैं जो आया ये सबके लिए आ गया। ठीक है, और वह बोल रहे हैं तो जो भी कोई दूर में है संकेत करके उसको बोल रहे हैं, तो वह बोल रहे हैं, तो वो सभी के लिए यूज हो रहा है। तो सभी के नाम को ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं ना। इसी में डिफिनेशन है सर्वनाम, मतलब कि सभी का नाम। तो जो सभी के लिए प्रयुक्त होता है वैसे नाम को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, किसी को इंडिकेट करके बोलते हैं तुम, तो वो तुम किसी को भी बोल सकते हैं ना। तो वही है कि सबके नाम को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में बोल सकते हैं मैं, तुम, वह, मैंने, मुझको, मुझसे, है ना, आपने, आपको, आपसे, इस तरह से। यह, वह, कुछ, जो, सो, क्या, कौन, सारा, ये सब क्या है? प्रयुक्त हो रहा है संज्ञा की जगह पे। ठीक है, मेनली डिफिनेशन जब देंगे तो हम बोलेंगे जो सर्वनाम उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है। या हम ये भी कर सकते हैं कि सभी के नाम को सर्वनाम कहते हैं। उसको थोड़ा सा अपने तरीके से समझाना होगा। अब है कि सर्वनाम जो है उसके कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। 6 भेद के हम नाम लिखते हैं। क्या क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। और तीसरा इसी का उल्टा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। चौथा क्या हो सकता है? संबंधवाचक सर्वनाम। और पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अब एक एक करके सबके बारे में हम जानेंगे कि कौन क्या होता है। तो सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में हम क्या जानेंगे? ये 5 मिटाते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में इंग्लिश से थोड़ा सा यहाँ पे भिन्नता हो जाता है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? उत्तम पुरुष। दूसरा क्या है? मध्यम पुरुष। और तीसरा क्या है? अन्य पुरुष। संस्कृत में पढ़ते हैं तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या होता है? तीसरे नंबर पे होता है। ठीक है, तो पहला का नाम उत्तम पुरुष ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन,
संस्कृत में इसी को पढ़ते हैं तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यहाँ पे थर्ड वाला हम बोलते हैं। तो उत्तम पुरुष में क्या आएगा, मैं से रिलेटेड जितने भी हैं, ठीक है। मध्यम पुरुष में तुम से रिलेटेड जितने भी हैं, और अन्य वाले में वह से रिलेटेड जितने भी है। अब मैं से बहुत सारा बना सकते हैं, मैं, हम, हमको, मुझको, ठीक है, हमने, मैंने, हम, हाँ इसी तरह से बहुत सारा हो सकता है। अब तुम है तो तुम, तुमसे, तुमको, तुमने, तुम्हें, तुझको, ठीक है, इसमें भी मुझको, ये सब, वह, वे, यह भी आ सकता है, इन्हें, उन्हें, उन्होंने, ठीक है। ये इस तरह से इसका जो है कारक के रूप में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम का डेफिनेशन, और उसका उदाहरण भी मैंने बोल दिया, सारा मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। अब दूसरा हमने क्या लिखा था, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो थोड़ा उसको भी देख लेते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है। दूसरा हमने बोला निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है जो कि सर्वनाम का वैसे नाम जो निश्चितता का बोध कराता है या संकेतात्मक रूप में निश्चित चीज को बताता हो। इसको इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो बोलते हैं ना, वही है। इसमें क्या आता है, यह और वह आता है। ये निकटवर्ती चीजों को इंडेक्ट करता है, ये दूरवर्ती या फिर दूरस्थ जो भी बोल सकते हैं। अब यह से क्या बनेगा, यह है, ये सब है, ठीक है ना, ये बोल सकते हैं, ये, यह, ये। अब प्लुरल में ये सब एक ही बात है, वे सब। तो ये सब हो गया आपका क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह एक किताब है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम बोलेंगे यह किताब है, ये एक लिख भी देते तो चलता, यह किताब है, ठीक है। लेकिन यह किताब नहीं है। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे यह जो है सर्वनाम के रूप में यूज हो रहा है, बट यहाँ पे जो है विशेषण के रूप में यूज हो रहा है। थोड़ा सा इंग्लिश से सिमिलरिटी होता है, सादे बात में सिमिलरिटी नहीं दिखता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह के बाद संज्ञा आ गया। तो जब सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाए तो वो फिर विशेषण बन जाता है, सर्वनाम नहीं रह पाता है। तो यह किताब है तो यहाँ पे तो सर्वनाम में के रूप में है, ठीक है, और यह किताब नहीं है तो विशेषण के रूप में है। रेड से अच्छा दिख रहा है, ब्लू से चलते हैं। आइए, तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में चलिए और एक्स्ट्रा कुछ तो है नहीं, हाँ, और भी इससे उदाहरण दे सकते हैं, वे तुम्हारे हैं, ये सब किताबें हैं। इस तरह से बहुत सारा उदाहरण आप लिख सकते हैं बना के। निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम पे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम पे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। अब जो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये क्या होता है, तो इंडिफिनिट प्रोनाउन बोल सकते हैं इंग्लिश में, जो अनिश्चितता का बोध कराता है। संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले वैसे शब्द जो अनिश्चित वस्तु या फिर व्यक्तियों का बोध कराता हो, तो वैसे शब्द क्या कहलाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। इसमें क्या आता है, दो टर्म, कोई और कुछ। तो कुछ हो जाएगा वस्तु के लिए प्रयुक्त, ये क्या हो जाएगा, व्यक्ति के लिए प्रयुक्त। तो कोई है, कोई दरवाजे पे खड़ा है, कोई जा रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ लाओ, कुछ पानी दो, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ से और भी हो सकता है, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ भी। और क्या बन सकता है, कोई ना कोई, कोई ना कोई, कोई भी। इस तरह से
अब है अनिश्चयवाचक समूह में हो तो भी वो क्या है, अनिश्चयवाचक होता है, कुछ ना कुछ, कुछ भी, कुछ, हाँ कोई, कहाँ लिखे, कोई ना, कोई भी, कोई ना कोई, ठीक है, कोई ना कोई लिखे थे। तो इस प्रकार से अनिश्चयवाचक सर्वनाम को हम बता सकते हैं। तो 3 का वर्णन तो हमने कर लिया। अब आगे चलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है इसके बारे में ये जानेंगे कि वैसा शब्द जो एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम को जोड़ने का काम करता है, तो वैसे शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम करते हैं। जैसे उदाहरण होता है जो, सो, ठीक है, ज्यादातर ये फेमस उदाहरण यही है। तो जो सो, जो सोएगा वो खोएगा, तो जो सो जो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो जो आया है सो जाएगा, उदाहरण दिया हुआ है, जो आया है वो जाएगा, जो सोएगा वो खोएगा, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। चौथा हो गया। पांचवा क्या पढ़े, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि सर्वनाम का वह रूप जो किसी प्रश्न की बात करता हो, संख्या के बदले प्रयोग होने वाले वैसे शब्द जो प्रश्नात्मक हो, प्रश्न पूछने के लिए यूज होता है। जैसे क्या हो सकता है, क्या और कौन, मेनली यही होगा। तो कौन, कौन, हाँ, तो क्या, क्या जो है ना ये वस्तु परक होता है, वस्तु के लिए यूज होगा। कौन जो है व्यक्ति के लिए यूज होगा, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे हम। वह क्या है, तुम क्या खा रहे हो, ठीक है। वह कौन है, कौन जा रहा है, इस प्रकार से सेंटेंस बना देंगे। लेकिन अब सभी के बाद यदि उस प्रकार से कोई सेंटेंस प्रयोग हो जिसके बाद संज्ञा यूज हो जाए, तब जाकर वो क्या होगा, सारा विशेषण बन जाएगा, वो संज्ञा रह नहीं पाएगा। अब थोड़ा सा और इसको डिटेल से क्या देखना है, अगला देख लेते हैं। अगला है निजवाचक। तो अगला निजवाचक क्या है उसको देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम क्या है इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। छठा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिसको शायद इंग्लिश में निजवाचक वाले को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो निजवाचक सर्वनाम आपको कहते हैं, ठीक है, लिखना होगा कि निजवाचक सर्वनाम आपको कहते हैं। ये आप स्वयं खुद आदि का बोध कराता है। तो यहाँ ध्यान देना है कि मध्यम पुरुष पढ़े थे, ठीक है, सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष पढ़े थे। तो मध्यम पुरुष में जो आप आता है उससे ये सर्वथा भिन्न है, उसका ये बोध नहीं कराता है। ये भी आपको डिफिनीशन में लिखना होगा, ठीक है। मैं आप आया, मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप खा लूंगा, तो अपने आप तो खाते ही है ना, हाँ? मैं अपने आप यह काम कर लूंगा, यानी खुद का जो बोध कराता हो, जो सेल्फ का बोध कराता हो। इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो योर सेल्फ, योर सेल्फ भी बोलते हैं सिंगुलर प्लूरल के अनुसार पे। आवर सेल्फ, तो आवर तो पहले से प्लूरल है, तो आवर सेल्फ ही होगा, आवर सेल्फ होगा नहीं। उसी तरह से माई सेल्फ, हर सेल्फ, है ना, हिम सेल्फ। तो ये जो है वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम, यहाँ पे हमेशा आप होगा। बट ये आप जो है व्यक्तिवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष से रिलेटेड, संबंधित नहीं है, ठीक है। विशेषण की बात तो कर लिए। सर्वनाम के विकारी रूप, सर्वनाम की विकारी रूप थोड़ा क्या होता है, सर्वनाम की विकारी रूप, सर्वनाम की विकारी रूप। तो ये क्या होता है ना कि कारक के आधार पे रूप चेंज होते हैं, है ना। कर्ता ने कर, कर्म को कर्म से, इस तरह से जो होता है आर्ट, उसके अनुसार चेंज करते हैं ना। मैं बोलते हैं, हाँ ये तो प्लूरल हो गया, तो हमने बोलते हैं, अभी भी कर्ता में ही है। मुझको बोल दिए तो ये कर्म को हो गया, हमको भी बोल दिए तो ये कर्म को हो गया।
तुम है, तुमसे, तुमसे तो ये और आगे जा रहा है कर्म से, ठीक है। तो इस प्रकार से सर्वनाम का विकारी रूप, विकारी मतलब विकार आ जाना, रूप में परिवर्तन हो जाना। विकार मतलब तो समझ ही रहे हैं, विकार आ जाना, फॉल्ट आ जाना। तो सर्वनाम का फॉल्ट होता है, मतलब कि रूप चेंज हो जाता है। तो सर्वनाम को हम चेंज कर सकते हैं। एक टॉपिक और थोड़ा है सर्वनाम से रिलेटेड, डिफिनेशन में बस वहीं तक लिखना है, ये तो सब एक्स्ट्रा है, वो उदाहरण में आएगा नहीं, उतना ही लिखिएगा तो काम चल जाएगा। अब है सर्वनाम का पद परिचय। अब एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं सेंटेंस लेते हैं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। चलिए थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। सर्वनाम का पद परिचय, जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, किताब पढ़ता हूं। अब इसमें से आप क्या क्या निकाल सकते हैं? तो पहला तो सर्वनाम जो है वो हम निकालेंगे, तो ये ठीक है। सर्वनाम में भेद बताएंगे कि मैं क्या है, तो मैं क्या है, उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष होने के साथ ये एक वचन दिख रहा है, एक वचन। लिंग यदि यहाँ पे दिखाना हो, यानी कि सब ढूंढना है आपको, जो विकार उत्पन्न करने वाली चीज है उसको देखकर आपको बताना है। तो लिंग क्या है, मैं किताब पढ़ता हूँ, यहाँ पढ़ती हूँ तो लिखा हुआ नहीं है, तो पुरुष वाचक लिंग हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से सर्वनाम के पद परिचय को हम बता सकते हैं। अब एक चीज और है, यदि हम कारक में चले तो ये कर्ता कारक है। मैं किताब पढ़ता हूं तो पढ़ने वाला कौन है, तो कर्ता है। यहाँ पे मैं ही करता है, तो ये कर्ता कारक हो गया। तो इस प्रकार से पद परिचय की बात आता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कुछ पूछा नहीं जाता है। आपको सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहले सर्वनाम में उदाहरण दे देंगे, सर्वनाम को थोड़ा सा लंबा करके समझा देंगे, क्योंकि आपको विपरीत से में लिखना है। और फिर सभी के उदाहरण, सभी 6 भाग जो है उसका डेफिनेशन बेहतर तरीके से लिखेंगे, उसका उदाहरण भी थोड़ा बेहतर तरीके से बढ़ा चढ़ाकर उतना ही लिखना है जो योग्य हो। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिख दे और वो सूटेबल ना हो पाए। तो इस प्रकार से आप सर्वनाम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो रिपीट होते रहता है कि संज्ञा का डेफिनेशन, ज्यादातर सर्वनाम का डेफिनेशन, फिर है समास आते रहते हैं। तो ये आपका ओनली क्वालिफाइंग पेपर है। तो आज हमारा जो शेड्यूल था 2 करना पूरा, एक था पॉलिटिकल साइंस, तो मैं हमेशा लेकर आ रहा हूँ बहुत दिनों से, ये आपका मंडे के होता है। और जनरल स्टडीज को जोड़ दिया, हिंदी जनरल स्टडीज। अब कल मंगलवार को हम पढ़ेंगे जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट में। सिर्फ शायद टॉपिक में हमने सिर्फ वही इतिहास में आर्ट एंड कल्चर और जो भी स्वतंत्रता आंदोलन, ये सबसे क्वेश्चन, बिरसा मुंडा, ये सब का जो भी है उससे रिलेटेड जो रहता है, उससे हर सप्ताह एक क्वेश्चन रहेगा। और अभी अभी आपका एग्जाम ही होने वाला है 23 जनवरी के में प्रीलिम्स से ही। तो फर्स्ट फोकस आप लोगों का होना चाहिए प्रीलिम्स पे। प्रीलिम्स यदि आप बेहतर कर लेते हैं तभी तो फिर आप मेंस में जा पाइएगा। तो हम क्लास अभी से शुरू कर दिए हैं। हो सकता है टाइम अच्छा मिले, ना तो नहीं भी टाइम मिल सकता है। अभी कोरोना काल के कारण टाइम मिल रहा है बहुत सारा, लेकिन हो सकता है उस वक्त 6 महीना या फिर 3 महीना में भी एग्जाम ले ले, कोई ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो आप दोनों का प्रिपरेशन हमेशा करते रहें। और प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं YouTube के माध्यम से ही, ठीक है। वो अब आपको लिंक के माध्यम से रहेगा। 100 क्वेश्चन का मैं वीडियो अब नहीं बनाऊंगा, 100 क्वेश्चन टाइप करके आपको लिंक के माध्यम से मिल जाएगा डिजिटल फॉर्म में, जो आप ऑनलाइन जैसे प्रैक्टिस करते हैं, देते हैं, उस प्रकार से, ठीक है। तो हो सकता है फिलहाल मैं उसमें टाइमर नहीं ऐड कर पा रहा हूं, तो विदाउट टाइमर आप अपना टाइमिंग से कर सकते हैं। ऐसे भी जब क्वेश्चन की तैयारी बेहतर रहता है तो 45 मिनट या 1 घंटा में टिकअप कर लेते हैं, लेकिन टोटल समय लेकर करते हैं तो बेहतर होता है, ठीक है।
तो आज हमारे वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं बेहतर लग रहा हो तो, अन्यथा आप रहने दीजिए। ठीक है, हमारे वीडियो पे बने रहिए, इनको बेहतर लग रहा हो तो। ठीक है, आज फिर के लिए इतना ही।